नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रार्थना। ऑपरेशन सिंदूर जिसे लेकर के हर भारतवासी जो है वो गर्व कर रहा है। इसी ऑपरेशन सिंदूर ने पॉलिटिक्स से लेकर बॉलीवुड तक गहरा असर छोड़ दिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि जहां एक तरफ भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति है, वैसे में जो है इसका सीधा सीधा असर लोगों की जिंदगी पर, पॉलिटिक्स पर, बिजनेस पर और बॉलीवुड पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि जहां पॉलिटिक्स की बात करें तो लोग जो पार्टियां हैं उनकी गतिविधि रुक सी गई है। अभी जो है पक्ष और विपक्ष दोनों एक हुए हैं और भारत के साथ है। इसी के साथ साथ जो है आम लोगों की बात करें तो आम लोग जो है वो डरे हुए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है जहां पर पाकिस्तान और इंडिया जो है लगातार हमले करते हुए नजर आ रहा है। ऐसे में लोगों के बीच डर है। बात करें बिजनेस की तो बिजनेस में भी इसका बड़ा असर पड़ा है। और वही बात हम करने वाले हैं बॉलीवुड की, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर का काफी गहरा असर पड़ा है। और आप पूछेंगे कैसे, तो बता दें आपको कि कई सारी ऐसी बड़ी फिल्में थी जो रिलीज होने वाली थी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के होने के बाद उन्होंने अपने जो रिलीजिंग डेट थे उससे एक्सटेंड कर दिया है। इसी के साथ साथ कितने सारे फिल्म स्टार्स ने तो अपने ट्रेलर्स तक को भी एक्सटेंड कर दिया है। मतलब कितने सारे फिल्म स्टार्स के ट्रेलर थे जो लॉन्च होने वाले थे। ऑपरेशन सिंदूर का काफी ज्यादा गहरा असर पड़ा है बॉक्स ऑफिस पर भी। जी हाँ, आपको बता दें कि बॉक्स ऑफिस पर भी कई सारे फिल्में जो है वो गति से चल रही थी, धुआंधार कमाई कर रही थी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के घटने के बाद अगले दिन से ही उनके कमाई पर भी बड़ा असर पड़ा है। तो चलिए ऐसे में आपको बताते हैं बॉलीवुड के बारे में कि ऑपरेशन सिंदूर ने कितना गहरा असर बॉलीवुड पे छोड़ा है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बीच राजकुमार राव और वोमिका गब्बी की फिल्म भूल चूक माफ की रिलीज होने वाली थी, लेकिन ये फिल्म जो है अपनी रिलीजिंग डेट से कैंसिल कर दी गई। इसी के साथ आमिर खान ने सितारे जमीन पर का ट्रेलर लॉन्च तक को टाल दिया। फिल्म बिजनेस पर भी इस फिल्म का क्या असर होने वाला है, इसी के साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि कारगिल युद्ध के समय आई फिल्मों का क्या हाल है। सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर और भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव का असर। वैसे तो राजनीतिक से लेकर लोगों की सामाजिक बात बर्ताव तक नजर आने लगा है, लेकिन इस ऑपरेशन का एक डायरेक्ट असर हाल ही में सिनेमा बिजनेस पर भी नजर आए। राजकुमार राव और वोमिका गब्बी की फिल्म भूल चूक माफ की रिलीज जो है वो कैंसिल कर दी गई है और अब ये फिल्म जो है सीधा OTT पे रिलीज होगी। एक ब्रेक के बाद कमबैक करने जा रहे आमिर खान ने अपनी नई फिल्म सितारे जमीन पर का ट्रेलर गुरुवार को रिलीज करने वाले थे वो ये ट्रेलर, लेकिन रिपोर्ट्स जब सामने आई तो उसमें देखा गया कि अभी के जो हालात हैं उस समय वो ये ट्रेलर रिलीज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान के बीच तनाव काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। उधर चेन्नई में सुपरस्टार कमल हसन की अगली रिलीज ग्रैंड लॉन्च होने वाला था और ये जो इवेंट है ये 16 मई को होने वाला था, लेकिन देश में बढ़े तनाव को देखते हुए उन्होंने ये कार्यक्रम टाल दिया। कमल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि आर्ट इंतजार कर सकता है, देश इंतजार नहीं कर सकता। रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत पाकिस्तान का सैन्य संघर्ष लंबा चलने की सूरत में कई फिल्म मेकर्स अपने प्रोजेक्ट टालने पर विचार कर रहे हैं। देश में जब हालात तनावपूर्ण हो और देशवासियों का ध्यान पूरी तरह देश की सुरक्षा से जुड़ी एक बड़े मामले पर लगा हो, तब फिल्म इंडस्ट्री से इस तरह के फैसले आना जायज सी बात है। मगर भूल चूक माफ के टलने को लेकर मेकर्स पर कुछ सवाल भी उठे। दरअसल सोशल मीडिया पर कुछ लोग यह भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मेकर्स को फिल्म टालने की जरूरत नहीं थी। ऐसे में कई लोगों के मन में एक जाहिर सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिरी बार जब भारत की सरहद पर इस तरह का तनाव था और कारगिल में ऑपरेशन विजय चल रहा था, तब देश के अंदर सिनेमा के क्या हाल चाल थे। बता दें कि राजकुमार और वोमिका की फिल्म शुक्रवार को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब ये फिल्म जो है वो रिलीज OTT पे होगी। इस फिल्म की एडवांस बुकिंग भी शुरू हो चुकी थी और वहीं कहीं ना कहीं ये भी देखा गया है कि इसकी बुकिंग की भी शुरुआत की बात करें तो कुछ दमदार शुरुआत नहीं हुई थी। वहीं भूल चूक माफ और मैडम फिल्म्स की फिल्म है, जिनकी पिछली फिल्मों में से छावा और स्त्री 2 ने तगड़ी जो है कमाई की थी। फिल्में जो है ब्लॉकबस्टर रही। उनकी अक्षय कुमार स्टारर फिल्म स्काई फोर्स भले ही बॉक्स ऑफिस पर हिट नहीं हुई, मगर पहले दिन इसे भी 15 करोड़ रुपए से ज्यादा की ओपनिंग मिली थी। गुरुवार को फिल्म टलने की जानकारी आने से पहले तक इसकी एडवांस बुकिंग बहुत ठंडी चल रही थी और नेशनल चेन्स में लगभग
3000 टिकट ही बिक पाई थी। वही बात करें दूसरी तरफ तो राजकुमार और भूमिका दोनों जमकर अपनी फिल्म प्रमोट कर रहे थे और मंगलवार तक इंटरव्यूज देते हुए नजर आए थे। लेकिन मंगलवार और बुधवार वाली रात में हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद गुरुवार को भूल चूक माफ के मेकर्स ने फिल्म की रिलीज टाल दी और मेकर्स ने अनाउंस किया कि मौजूदा घटनाओं और देश भर में सुरक्षा ड्रिल्स की बढ़ती संख्या को देखते हुए अब अपनी फिल्म थिएटर्स में नहीं रिलीज करेंगे और ये सीधा 16 मई को OTT पर रिलीज होगी। इसलिए सोशल मीडिया पर लोगों ने भूल चूक माफ कर रहे इस फिल्म पर जो है कई सारे सवाल भी उठाए। इसी के साथ आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर ने और भी कई फिल्मों पर असर डाला है, जैसे कि अजय देवगन की फिल्म रेड 2 पिछले गुरुवार को थिएटर्स में रिलीज हुई थी और एक शानदार वीकेंड कलेक्शन के बाद कामकाजी हफ्ते में भी फिल्म की सॉलिड कमाई जारी थी। सोमवार और मंगलवार दोनों दिन फिल्म ने लगभग एक बराबर 7.4 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया, यानी हफ्ते के पहले 2 वर्किंग डेज में फिल्म की कमाई में बॉक्स ऑफिस पर कोई गिरावट नहीं थी। मगर बुधवार यानी जिस दिन सुबह सुबह ऑपरेशन सिंदूर की खबर आई, फिल्म का कलेक्शन जो है सीधा 35% घट गया और 4.18 करोड़ रह गया। इस हफ्ते थिएटर्स में चल रही कई बड़े फिल्मों की कमाई में मंगलवार के मुकाबले बुधवार की कमाई इस तरह की गिरावट देखने को मिली है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। वही बात करें कि कारगिल के समय में फिल्मों का हाल क्या था, तो इस समय देश में जिस तरह का माहौल है उससे सीधा कारगिल में हुए ऑपरेशन विजय की याद आती है, जिसमें भारत पाकिस्तान से युद्ध लड़ रहा था। देश के इतिहास में कम से कम ये स्टोरी लिखे जाने तक यह आखिरी जंग थी। ऑपरेशन विजय जो है वो 1999 में मई की शुरुआत से लेकर जुलाई के अंत तक चला था। लगभग 3 महीने लंबे चले इस ऑपरेशन के बीच देश के थिएटर्स में 8 बड़ी फिल्में रिलीज हुई थी। इनमें से 6 बॉक्स ऑफिस पर कामयाब रही, जबकि 2 फिल्म जो है वो फ्लॉप हो चुकी, जिसमें से दिलचस्प बात यह है कि देश की सीमा पे चल रहे युद्ध के बीच आई इन 8 फिल्मों में से 5 लव स्टोरी थी और हम दिल दे चुके सनम, सिर्फ तुम, होगी प्यार की जीत और मन होते होते प्यार हो गया। इनमें से काजल स्टारर होते होते प्यार हो गया फ्लॉप थी। वहीं 8 में से 2 कॉमेडी फिल्म हसीना मान जाएगी और एक फिल्म बेबी नंबर 1 उस माहौल में बड़ी हिट्स रही थी। मतलब उस समय भी जो है फिल्मों का रिलीज रुका नहीं और 8 बड़ी फिल्में थी जो उस वक्त रिलीज हुई थी, जिसमें से केवल 2 ही फ्लॉप हुई और 5 फिल्में जो है अच्छी हिट गई और बीबी नंबर 1 सुपर डुपर हिट गई। तो देखा आपने कि ऑपरेशन सिंदूर का असर, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो नॉर्मल लाइफ हो, चाहे वो बिजनेस हो और बॉलीवुड, सब पर कितना बड़ा असर छोड़ जाती है। बॉलीवुड में तो इसका असर इतना देखने को मिला है कि जो फिल्में अच्छी खासी कमाई कर रही थी वो फिल्में भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद से उनकी जो कमाई वो सीधा सीधा घटने लगी। मतलब जैसा कि हमने बताया था कि इसमें रेड 2 भी लगी हुई थी, अजय देवगन की फिल्म, जो कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद उसकी कमाई पे बड़ा असर पड़ा कि सीधे फिल्म जो है अच्छी खासी कमाई कर रही थी, लेकिन सीधे 35% जो है उसकी कमाई जो है वो घट कर चली आई। इसी के साथ साथ कई बड़े फिल्में जो है जिनके ट्रेलर रिलीज होने वाले थे उसकी भी डेट जो है बढ़ा दी गई। कमल हसन की भी फिल्म का सॉन्ग जो है वो लॉन्च होने वाला था, जिसके लिए उन्होंने बड़ा इवेंट रखा था। उन्होंने भी ये पोस्ट करते हुए लिखा कि इस वक्त जो है आर्ट इंतजार कर सकता है, देश इंतजार नहीं कर सकता है। इसको लेकर के उन्होंने भी जो है अपने सॉन्ग की डेट आगे बढ़ा दी। साथ ही साथ आमिर खान काफी समय बाद जो है कमबैक कर रहे हैं और उन्होंने भी अपने फिल्म का जो ट्रेलर रिलीज करने वाले थे उसे भी आगे बढ़ा दिया। इससे ये देखा जा सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर का असर न केवल राजनीतिक और नॉर्मल लाइफ पे पड़ा, बल्कि ओवरऑल हर चीजों पर पड़ा है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ 24।